अगर मैं निर्दोष हूं तो कोई न कोई दोषी जरूर है। भीगी हुई आंखें, झुकी हुई पलकें, बूढ़ा शरीर और आज तक के पैनल में इंटरव्यू दे रहा ये शख्स कोई और नहीं, हमारे इस भारत के महान वैज्ञानिक श्री नम्बी नारायणन जी, जो आज इस बात से खुश भी हैं और इस बात से उदास भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें सारे अपराधों से बरी कर दिया है। लेकिन आखिर ये अपराध था क्या साथियों? आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे इसी के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए साथियों अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार साथियों, मैं शिवम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स हिंदी पे। साथियों, इस चैनल पे मैं नित्य प्रतिदिन शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो के रूप में फैक्ट्स डालते रहता हूं, जिसमें मैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण लोगों का केस स्टडी भी करता हूं और उनके बारे में बताता भी हूं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर भी करें। भारत के इस महान वैज्ञानिक का नाम श्री नम्बी नारायणन है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को कन्याकुमारी के एक छोटे से जिले में हुआ था। इनके पिताजी जो सामान्य शिक्षक थे, इनकी माताजी गृहिणी थी। इन्होंने एमएससी किया रॉकेटरी के अंदर में और उस समय के सबसे महानतम वैज्ञानिक और इसरो के फाउंडर रहे विक्रम साराभाई के अंडर में अपना डेब्यू किया इसरो के अंदर में। विक्रम साराभाई जानते थे कि नम्बी नारायणन एक बहुत ही होनहार और काबिल और मेधावी नौजवान है, जिन्हें रॉकेटरी की काफी अच्छी समझ है, जिसके कारण विक्रम साराभाई ने समय रहते हुए इन्हें क्रायोजेनिक इंजन का पदभार सौंप दिया और उस समय ये रॉकेटरी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और अन्य भी और सारे बहुत काबिल वैज्ञानिकों के दम पर जो उस समय मौजूद थे, हमारा इसरो काफी तरक्की कर रहा था। तब तो अमेरिका और बाकी देशों को हमारे इस प्रोजेक्ट से जलन हो रही थी। साथियों, जब हमें वो लोग अपने दिमाग से नहीं हरा पाए, जब उनके सामने दिमाग से हराने के लिए कुछ और नहीं बचा, तब उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों पे आघात करना शुरू किया। और उसी कड़ी में नम्बी नारायणन जी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो कि उस समय सारे देश सॉलिड और लिक्विड इंजन, जो इंजन रॉकेट के अंदर में लगाए जाते हैं, उस पर लगभग देशों ने काम कर लिया था, भारत ही एक था। लेकिन भारत को पता था कि हमें इस सॉलिड और लिक्विड इंजन से ऊपर उठ के इन दोनों के मिक्सचर को मिला के क्रायोजेनिक इंजन तैयार करना पड़ेगा। और नम्बी नारायणन जी इसमें अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे थे और उनके डायरेक्शन में रॉकेटरी को एक नया आयाम मिला हुआ था। लेकिन समय आता है साथियों 1999 का। दो विदेशी महिलाएं जो सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार की जाती हैं संदिग्ध हालत में, और उनके पास से रॉकेट के कुछ नमूने मिलते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में थे। जब सीबीआई उनसे इंट्रोगेट करती है तो पता चलता है कि वो नमूने जो उनके हाथों में थी रॉकेट की, वो कोई आम नमूना नहीं बल्कि क्रायोजेनिक इंजन का, जिसका नाम विकास इंजन था, उसका एक रोड मैप था, उसका एक ब्लूप्रिंट था। बस फिर क्या था, नम्बी नारायणन जी को उनके प्रयोगशाला से ही अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत का एक महान दिमाग, भारत का एक महानतम वैज्ञानिक
एक शक के बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और हमारे भारत में कोई कुछ नहीं बोलता। लगभग 50 दिनों तक सीबीआई अपनी जांच पूरी करती है और नंबी नारायणन जी को जेल में रहना पड़ता है। साथियों, यहां तक तो बातें ठीक थी, लेकिन जब 50 दिन बाद नंबी नारायणन जी जेल के बाहर आते हैं, तब हमारे समाज के लोग, हमारे बीच के लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, उनके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं। घिन आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों की सोच पे, जिन्होंने हमारे इस वैज्ञानिक के लिए अपने मन में यह अवधारणा पैदा कर लिया कि यह एक देशद्रोही है। वैसा वैज्ञानिक जो भारत मां की आन की रक्षा के लिए नासा जैसे कंपनी का नौकरी छोड़ सकता है, वो चंद पैसों के लिए अपना टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेचेगा। मैं घिन करता हूं ऐसे लोगों की मेंटलिटी पे। बट क्या करें, अपने समाज से लड़ते हुए नंबी नारायणन जी ने भी काफी लड़ाइयां लड़ी और बात कन्याकुमारी के हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचती है और समय आता है साल 2021 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 जजों की बेंच जो श्री नंबी नारायणन जी के केस को देख रही थी, सीबीआई के पास कोई पुख्ता दलीलें नहीं थी जिससे वो हमारे इस महान वैज्ञानिक को दोषी साबित करे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हें सारे अपराधों से बरी कर दिया। लेकिन इन्होंने एक छोटी सी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कही और मैं आशा करता हूं कि इस वैज्ञानिक के लिए अगर आपके मन में कहीं ना कहीं भेद है तो प्लीज उसे खत्म किया जाए। साथी, नंबी नारायणन जी ने उस जजों की बेंच से कहा कि अगर मैं बेकसूर हूं तो कोई ना कोई दोषी जरूर है सर। और यह बात सिर्फ एक नंबी नारायणन की नहीं है, भविष्य में ऐसा हजारों नंबी नारायणन के साथ किया जा सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है साथियों, ये अत्यंत भावुक कर देने वाला, हृदय विदारण बात है ये। और वैसा वैज्ञानिक, पता है, नंबी नारायणन के ऊपर लांछन लगाने के कारण और इनके जेल जाने के कारण और इनके छवि खराब होने के कारण जो विकास इंजन हम लोग 4 साल में बना सकते थे, उस विकास इंजन को बनाने में हमें 14 साल लगे। और जो प्रोजेक्ट 1999 में बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को 2014 तक कंप्लीट किया गया। ये हमारे भारत के वो महान वैज्ञानिक थे जो भारत की रॉकेटरी को एक नया आयाम दे रहे थे। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों द्वारा और बाहर के देशों से मिलकर, बाहर के लोगों के साथ मिलकर जो हमारे वैज्ञानिक के साथ इतना बुरा किए, माना जाता है कि इसमें अमेरिका का हाथ था। ये मैं पुष्टि नहीं करता कि इसमें अमेरिका का ही हाथ था, क्योंकि जब एक बार उनसे पूछा गया कि आपके इस साजिश के अंदर क्या अमेरिका के CIA का हाथ था, तो उन्होंने कहा कि भारत के रॉकेट मिशन को फेल करने में बहुत सारे देश लगे हुए थे। ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन ये तो पता चलता है कि ये बाहरी साजिश थी हमें रोकने की। और अंततः सत्य की जीत हुई। वो कहते हैं ना, सांच को कभी आँच नहीं आती। सेम वैसा ही हुआ। हमारे नंबी नारायणन जी को काफी इंट्रोगेशन में काफी टॉर्चर किया गया, काफी यातनाएं दी गई इन्हें, क्योंकि इन पे जासूसी का आरोप था। लेकिन ये भारत के एक वो सच्चे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत मां के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। इन्होंने भारत मां की आंचल की रक्षा करने के लिए इसरो को उस आयाम तक पहुंचाया कि जो इसरो साइकिल से रॉकेट के पार्ट्स को धोता था, वहां से क्रायोजेनिक इंजन में भारत सफल हो पाया।
भारत के ऐसे ही महान वैज्ञानिकों के लिए तो दिल से सैल्यूट निकलता है साथियों। शायद आज विक्रम साराभाई, नंबी नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन जैसे महान वैज्ञानिकों का योगदान है कि आज हम स्पेस के मामले में इतने आगे तक बढ़ पाए हैं। तो ऐसे ही केस स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नंबी नारायणन का केस स्टडी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को शेयर करके भाई को सपोर्ट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।